हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 के 3D ज्योमेट्री वाले चैप्टर से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जनरली दोनों क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि दो पॉइंट आपको गिवन है तो उसके बीच का डिस्टेंस है और उसका लेंथ निकालना है। उस लाइन जो दोनों पॉइंट से मिलकर बनने वाला लाइन है उसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो जो फॉर्मूला लगता है, जैसे 2D में फॉर्मूला लगता था तो उसमें दो पॉइंट होता था, दोनों पॉइंट के बीच में फॉर्मूला लगाते थे √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसमें 3 पॉइंट है तो z2 - z1 का होल स्क्वायर एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़, अलग अलग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये जो कोलिनियर प्रूव करना है उसमें भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है, शो दैट द ट्राइंगल ABC विद द वर्टाइसेस A, B और C का पॉइंट दिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई वर्टाइसेस गिवन है वो ट्राइंगल का वर्टाइसेस है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो जो वर्टाइसेस से मिलकर बनने वाला जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट मीन्स वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो तीनों साइड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि तीनों साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उसको, या पाइथागोरस थ्योरम का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कोई भी एक डिस्टेंस बाकी दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के, कोई एक डिस्टेंस का स्क्वायर बाकी दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं। अगर वो चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स आपका ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो डिमांड है कि हमको शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि हमको इसमें गिवन है, लेट ये पॉइंट तो इसमें ऑलरेडी गिवन है तो इसमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको A का वैल्यू दिया है 0, 4 एंड 1 और B का वैल्यू दिया है 2, 3 एंड -1 और C का वैल्यू दिया है 4, 5 एंड 0। तो हम लोग A से B का डिस्टेंस, B से C का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं AB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला फर्स्ट वाले कंडीशन में मैं लिख रहा हूँ, सेकंड वाले कंडीशन में डायरेक्ट वैल्यू रख के मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो जैसे फॉर्मूला हम लोग, जैसे 3 पॉइंट है, 3D का क्वेश्चन है तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से AB का वैल्यू निकाल रहे हैं आप, किसी को भी x1, y1, z1 और दूसरे वाले पॉइंट को x2, y2, z2 कंसीडर कर लो। आप x2, y2, z2 इसको और x1, y1, z1 इसको कंसीडर करोगे तब भी वही आंसर आना है, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू रहेगा तब भी पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तब भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो x2, जैसे हम इसको x2 कंसिडर कर रहे थे 2, ये -0 का स्क्वायर, फिर ये 3 -4 का स्क्वायर प्लस z2 मतलब -1 और -1 का होल स्क्वायर। ये अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 प्लस ये 1 बचेगा इसमें -1, उसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस इसका -2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो कुल मिला के ये आ जाएगा √9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। जैसे AB निकाले वैसे ही BC निकालेंगे तो अंडर रूट ये 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 और ये -1 है तो माइनस में +1 होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 प्लस ये 5 - 3 यहाँ भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 बचेगा तो 1 +1, तो ये भी आ जाएगा √9 का 3। देन नेक्स्ट हम लोग AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट, आप देख रहे हैं ये 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 16 + 17 और 1 18, तो 18 आ जाएगा √18। तो √18 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 × 18, 9 का स्क्वायर रूट 3
और ये √2। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से इसका अगर स्क्वायर करते हैं, मतलब AC का स्क्वायर अगर करेंगे, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। √18 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा। वही AB का स्क्वायर करेंगे तो 9, और BC का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 9। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ये AC स्क्वायर 18 है इक्वल टू ये AB स्क्वायर 9 प्लस 9, तो इसको भी रखेंगे 18 आएगा। देयरफॉर द गिवन वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ ऐसे लिख देंगे, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ हो गया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं क्या आपको बोल रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट आपको गिवन है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, तीनों पॉइंट है, ये आपको प्रूफ करना है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि ये जो सेकंड पॉइंट है ये बाकी जो दोनों पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ अदर 2 पॉइंट्स। अब ये सबसे पहले हम लोग तीनों पॉइंट को A, B और C कंसिडर कर लेते हैं कि लेट द पॉइंट्स बी A क्या है 0, -1, -7, B हो जाएगा 2, 1 एंड -9, और C पॉइंट हो जाएगा 6, 5 एंड -13। ये A, B और C पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले आप A, B फाइंड आउट करिए, सिमिलरली लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोग किए हुए वैसे A, B फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1, तो +1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस ये -9 +7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी बचेगा आपका -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12, और 12 का स्क्वायर रूट 4 3 = 12, मतलब 2√3, इसका जाएगा 2√3। फिर निकालेंगे हम लोग BC फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट ये 6 - 2 का होल स्क्वायर। ऐसा कर रहे हैं, इसको x2 y2 z2, इसको x1 y1 z1 कंसिडर करके आप वैल्यू रखिए, वह x2 - x1 का होल स्क्वायर या x2 - x1 का होल स्क्वायर, जैसे भी रखिए आप, आंसर वही सेम आना है। प्लस ये हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -13 और +9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, यहाँ भी 4 बचेगा तो ये 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी -4 बचेगा तो -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 × 16 हो जाएगा। देखिए पूरे में 16 कॉमन निकालो, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 × 16 होगा तो 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये हो जाएगा 4√3। ठीक, इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे AC, तो AC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से C और A के बीच का 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - +1 होल स्क्वायर प्लस -13 + 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, ये भी 6 का स्क्वायर ये भी 36, और यहाँ पे बचेगा आपका -6 बचेगा, तो -6 का स्क्वायर ये भी 36। तो ये भी सिमिलरली इसी तरीके से करें, अलग अलग जोड़ के फिर स्क्वायर रूट निकालने से अच्छा है कि आप देखिए तीनों में 36 है, तीनों में 36 कॉमन, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो मतलब इसको 3 × 36 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6√3। अब ये जो वैल्यू आया, अब हम अगर कंसिडर करके चले कि हमारा जो पॉइंट है वो इस तरीके से है, ये लाइन है, ये पॉइंट है A, ये सेंटर में ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C।
तो अल्टीमेटली होना ये चाहिए कि जो ए सी का वैल्यू है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो ए सी का वैल्यू आया 6√3 और ए बी का वैल्यू आया था 2√3 और प्लस बी सी का वैल्यू आया 4√3। तो ये आ जाएगा 6√3 इक्वल टू 6√3। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ए सी जो है एक ए से सी तक एक लाइन है, उस लाइन के बीच में कहीं बी पॉइंट है, तभी जो है ए बी प्लस बी सी करने से ए सी आ रहा है। दैट मीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये जो पॉइंट बी है वो इंटरनली इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, उसी लाइन के ऊपर में पॉइंट है, पॉइंट बी, तभी कोलिनियर है। अब ये जो पॉइंट है ये इसको किस तरीके से, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द अदर टू। तो आपको जो नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि रेशियो इन विच द फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? ए आपका फर्स्ट पॉइंट है। डिवाइड्स द जॉइन ऑफ अदर टू कौन सा पॉइंट है? बी एंड सी। मतलब ए जो है बी और सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो बी और सी के बाहर पॉइंट है, दैट मीन्स एक्सटर्नल डिवीज़न हुआ बाहर से। अगर बी ए और सी को कैसा डिवीज़न कर रहा है तो इंटरनल डिवीज़न होता। तो ये बाहर से इसको, ये बी और सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको निकालने के लिए जो है आपको ए बी इज टू ए सी करना है। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो हो जाएगा ए बी इज टू ए सी। तो ए बी का वैल्यू दिख रहा है आपको 2√3 है और ए सी का वैल्यू है 6√3। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 6√3। तो √3 से √3 कैंसिल, ये इससे कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6, मतलब 1:3 के रेशियो में इसको ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ से क्या पूछ रहा है? रेशियो इन विच द फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? ए है। और डिवाइड द जॉइन ऑफ अदर टू मतलब बी और सी। तो बी और सी पॉइंट को ए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मतलब ए बी के साथ कितना डिस्टेंस में है और ए सी के साथ कितना डिस्टेंस में है, उसके बीच का रेशियो चाहिए। इसलिए हम लोग ए बी इज टू ए सी निकाले हैं, जो कि 1:3 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो है। ये आंसर हो गया और ये आपको कोलिनियर प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नोट करिए।